सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्कैनिंग डिवाइस के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्कैनिंग डिवाइस होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है अभी इनपुट डिवाइस की सीरीज चल रही है। ठीक है, इनपुट डिवाइस का एक कैटेगरी होता है स्कैनिंग डिवाइस का। इससे पहले की जो कैटेगरी और होती थी, जैसे कि हमने पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ लिया और टाइपिंग डिवाइस पढ़ लिया। आज की जो कैटेगरी है इसमें हम स्कैनिंग डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि स्कैनिंग डिवाइस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिएगा, स्कैनिंग डिवाइस एक प्रकार की है तो क्या इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्योंकि हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो ये ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो डेटा को इनपुट करने का काम स्कैनिंग प्रोसेस पर करती है। ठीक है, डेटा को क्या करती है, स्कैनिंग करती है, यानी स्कैन करके डेटा को अपने अंदर इनपुट लेती है। जैसे हम पॉइंटिंग डिवाइस की अगर हम बात करें तो पॉइंटिंग में डेटा को कैसे इनपुट किया जाता था, किसी पर्टिकुलर डेटा को पॉइंट आउट करते हुए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट आउट करते हुए। लेकिन यहाँ पर स्कैनिंग डिवाइस में क्या होगा, डेटा को स्कैन किया जाएगा और इस स्कैन करने के बाद वो डाटा कंप्यूटर पर इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन्हें हम स्कैनिंग डिवाइस के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइसेस होती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें स्कैनिंग डिवाइस में, तो बहुत ही पॉपुलर डिवाइस होती है स्कैनर। ठीक है, जिसे हम इमेज स्कैनर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम इमेज स्कैनर भी बोलते हैं। अब देखिएगा, इसको आप देखेंगे कहाँ, जब भी आप कभी कहीं जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने किसी कंप्यूटर वाले के दुकान पर, तो वहाँ पर आपसे फोटो और सिग्नेचर मांगा जाता है। उसको स्कैन करने के लिए आपको बोला जाता है कि आप फोटो और सिग्नेचर दीजिए, हमें स्कैन करना है। तो इनके पास एक डिवाइस होती है इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर आप इमेज पर देख सकते हैं। इस प्रकार से एक डिवाइस होती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर उस इमेज को रखते हैं या सिग्नेचर को रखते हैं और कुछ प्रोसेस करते हैं कमांड के थ्रू। और जो भी आपका इमेज होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो भी आपकी फोटो या सिग्नेचर होती है, वो आपको कंप्यूटर पर दिख जाता है, यानी कि कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो डिवाइस होती है ये होती है स्कैनिंग डिवाइस। ठीक है, स्कैनर इसे बोलते हैं। अब कई बार देखे होंगे यहाँ पर मतलब दुकान में इस टाइप की डिवाइस ना हो करके एक फोटोकॉपी वाली डिवाइस होती है, जैसे कि यहाँ पर आप राइट साइड पर देख सकते हैं फोटोकॉपी मशीन। तो फोटोकॉपी वाली मशीन पर भी प्रिंट भी किया जा सकता है और ऊपर से ही इसका कवर खुलता है, यहाँ पर स्कैन भी होता है। तो इसमें स्कैनिंग भी होती है और प्रिंटिंग भी होती है और साथ में जीरोक्स भी होती है, यानी कि फोटोकॉपी भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिंपल स्कैनर की बात करें तो सिंपल स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस होता है, इस प्रकार का डिवाइस होता है, जो कि आपको कहीं पर भी ऑनलाइन दुकान पर या किसी भी ऑफिस पर देखने को मिल जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं ये किस प्रकार से काम करता है, इसके कार्य करने की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, कई बार देखिएगा आपके प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है। ठीक है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है। ठीक है, हार्ड कॉपी को किस प्रकार से कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में। अब हार्ड कॉपी क्या होती है और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या होती है और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए, दो प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। जब हम कभी कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट की बात हम करेंगे, दो प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, एक तो हो जाएगी आपकी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट और एक दूसरी हो जाती है सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट। ठीक है, कौन सी, सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट। तो जो भी पेपर पर, ठीक है, कहाँ पर, पेपर में जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, पेपर पर प्रिंटेड है या आप अपने हाथों से लिखे हैं, तो पेपर पर जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट होता है। और जो कंप्यूटर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट MS वर्ड के फॉर्मेट में हो, इमेज के फॉर्मेट में हो या किसी फॉर्मेट में हो, अगर है वो कंप्यूटर के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये कहाँ पर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। अब देखिएगा, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है। ठीक है, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट में कौन बदलता है, तो कौन बदलेगा। देखिए, जब भी कभी हमारे पास कोई, जैसे मैंने अभी आपको सिग्नेचर और फोटो का एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको फोटो और सिग्नेचर का एग्जाम्पल अभी बताया। तो जो फोटो और सिग्नेचर होता है वो कहाँ पर होता है, पेपर पर होता है, कागज पर होता है। तो जो कागज पर है उसको क्या, कागज पर है मतलब वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी में है। अब जब हम उसे स्कैन करते हैं कंप्यूटर से, स्कैनर के थ्रू उसे स्कैन करेंगे तो वो फोटो हमें कहाँ पर दिखने लग जाती है, कंप्यूटर पर दिखने लग जाती है। और कंप्यूटर पर जब दिखने लग गई मतलब वो कौन सी कॉपी हो गई, सॉफ्ट कॉपी।
तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्कैनर का प्रयोग। ये कई बार आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। किसका प्रयोग करेंगे हम? स्कैनर का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब आगे देखिए, यहीं से अब थोड़ा सा रिलेट करके मैं बताना चाहूँगा। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की प्रोसेस किस डिवाइस के द्वारा होती है? स्कैनर के द्वारा। ठीक है, इमेज स्कैनर। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका अपोजिट भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है, यानी जो डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर पर है, कहाँ पर है? डॉक्यूमेंट जो हमारे कंप्यूटर पर है, इस डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी यानी कि पेपर पर कौन कन्वर्ट करता है? तो यहाँ पर प्रिंटर कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? प्रिंटर। क्योंकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इसलिए प्रिंटर को हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिलेट करने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट होती है हमारी, यानी पेपर पर जो डॉक्यूमेंट होती है, उसे कंप्यूटर पर ले जाने के लिए स्कैनर का यूज होता है, और जो कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट है उसको पेपर में उतारने के लिए, पेपर पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का उपयोग होता है। यानी हार्ड को सॉफ्ट में बदलना स्कैनर का काम है, और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना प्रिंटर का काम है। ठीक है, यहाँ तक हुई ये बातें। अब देखिएगा, स्कैनर जो है, ये जो स्कैनर है, यहाँ पर हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट रखेंगे तो स्कैनर इसे स्कैन करेगा, लेकिन स्कैन करेगा तो स्कैन करते समय ये लाइट के माध्यम से स्कैन करता है। ठीक है, किसके माध्यम से? लाइट के माध्यम से। ये लाइट, और लाइट को कंप्यूटर पे फोटो भी बोलते हैं। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में लाइट को क्या बोलते हैं? फोटो। यहाँ पर जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट को रखा, अपना जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, या इसको, इस वाले की बात करें तो इसको खोल के रखेंगे नीचे यहाँ पर। अब जैसे रख के ये वाला ऊपर का जो कवर है इसे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कवर बंद करने के बाद जब हम स्कैन के लिए कमांड देते हैं कंप्यूटर से, तो यहाँ पर एक लाइट चलती है, मतलब लाइट जलेगी। लाइट के लिए इसका हेड आता है, पूरा हेड यहाँ से ऐसे मूव करता है, और पूरे यहाँ पर पेज को स्कैन करेगा लाइट के थ्रू, यानी लेजर बीम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि जो स्कैनर है ये हमारे डॉक्यूमेंट को किसके माध्यम से स्कैन करता है? तो लाइट के माध्यम से स्कैन करता है, प्रकाश के माध्यम से स्कैन करता है, फोटो के माध्यम से स्कैन करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक बात? अब देखिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और। यहाँ से इसकी एक कमी है। ठीक है, इसकी एक कमी है, वो कमी क्या है जान लेते हैं। देखिए, जब भी हम स्कैनर से कोई इमेज स्कैन करेंगे, ठीक है, जब भी हम स्कैनर से कोई इमेज स्कैन करेंगे तो वहाँ पर होता क्या है, वो जो हमारा इमेज है, ठीक है, वो जो हमारा जिसको हमने स्कैन किया, वो हमेशा इमेज फॉर्मेट में स्कैन होता है। किस फॉर्मेट में? इमेज फॉर्मेट में। चाहे भले ही हमने कोई, जैसे हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रिंट करके रखा है, इसमें बहुत सारे मैटर लिखे हैं, कैरेक्टर लिखा है, लेकिन जब कंप्यूटर इसे स्कैन करेगा, ठीक है, जब स्कैनर जब इसे स्कैन करेगा तो इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ना स्कैन करके किस फॉर्मेट में स्कैन करता है? इमेज फॉर्मेट में। इसलिए हम टेक्स्ट को बदल नहीं सकते। ठीक है, टेक्स्ट को इसके द्वारा, यानी स्कैनर के द्वारा जो भी डाटा स्कैन किया जाता है उसमें टेक्स्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन इमेज फॉर्मेट में वो कन्वर्ट किया तो इमेज की जो भी एडिटिंग होती है, इमेज से संबंधित एडिटिंग, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, इसकी कमी को दूर करने के लिए OCR का प्रयोग किया जाता है। OCR एक तकनीक है जिसे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा, स्कैनर के दो टाइप होते हैं। एक तो हो जाता है फ्लैट बेड, ठीक है, एक कौन सा हो जाता है? फ्लैट बेड स्कैनर। एक हो जाएगा फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर, ये क्या होता है? फ्लैट बेड, यानी जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लैट मतलब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको एक जगह पर रख दिया जाता है। ठीक है, मतलब स्कैनर के अंदर, और वो स्कैन कर लेता है। हैंड हेल्ड में हाथ से उसको चलाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे थर्मल स्कैनर, आप देखेंगे कोरोना काल में आपकी स्कैनिंग की जाती है तो उसको हाथ से चलाया जाता है, तो उसी प्रकार से हाथ से चलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट स्कैनर का यूज होता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसकी कमी मैंने क्या बताया? इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये इमेज को किस फॉर्मेट में, कोई भी हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो हम इसको स्कैन कर रहे हैं, इसको किस फॉर्मेट में स्कैन करता है? तो इमेज के फॉर्मेट में। तो इसकी कमी को, मतलब इसकी कमी को दूर करने के लिए एक नया तकनीक बनाया गया जिसको हम बोलते हैं OCR। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या होता है?
ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार का स्कैनर है, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को स्कैन करता है। किसको, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को। यानी यहाँ पर जो भी स्कैनिंग होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको स्कैन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा, जैसे यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये मैंने लिखा और इसके ऊपर मैं ये OCR चलाने वाला हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या चलाने वाला हूँ, OCR। जब मैं इसके ऊपर OCR लेकर आऊँगा तो OCR क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा, ठीक है। क्या करेगा, पहले लाइट के माध्यम से इसको स्कैन करेगा। लेकिन अभी भी ये किस फॉर्मेट में स्कैन कर रहा है, इमेज के फॉर्मेट में। अभी ये टेक्स्ट को इमेज के फॉर्मेट में ही स्कैन कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इसमें एक प्रोसेस होती है, इसमें लिखा गया है TEXT। तो ये T पहले तो इमेज के फॉर्मेट में स्कैन किया, ठीक है। इस प्रकार का एक इमेज इसने स्कैन किया। अब इसको अपनी डिक्शनरी में मिलाएगा कि इस प्रकार का कोई कैरेक्टर भी होता है क्या, इसको मिलाएगा क्या इस प्रकार का कोई कैरेक्टर होता है। तो उसकी डिक्शनरी में इस टाइप का कैरेक्टर होगा जो कि क्या है, T, ठीक है। तो ये T बना देगा। फिर यहाँ पर हमने लिखा है E, तो ये इस टाइप को एक इमेज इस प्रकार के E लाइक इमेज स्कैन करेगा। फिर इसे मिलाएगा, क्या इस टाइप का कोई कैरेक्टर है, होता है क्या उसके डिक्शनरी में, तो होता है, तो उसको लिखेगा E। उसी प्रकार X को और फिर T को। तो ये इमेज फॉर्मेट में स्कैन तो करता है, लेकिन उस इमेज को अपनी डिक्शनरी में मिलान करता है, क्या इस टाइप का कोई कैरेक्टर है मेरी डिक्शनरी पर। यदि इस टाइप का कोई भी कैरेक्टर होता है तो उस कैरेक्टर को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका जो टेक्स्ट स्कैनर है, ठीक है, स्कैनर है, इसमें जो टेक्स्ट होते हैं, जो भी टेक्स्ट स्टोर होते हैं वो ASCII फॉर्मेट में होते हैं। ASCII फॉर्मेट, ASCII, ठीक है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है ASCII, ठीक है। यानी ये टेक्स्ट जो OCR है स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद जो मिलान करता है कैरेक्टर, वो किस फॉर्मेट में होता है, कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का कौन सा मोड होता है, तो ASCII। अब ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन, यहाँ पर लिखिएगा इंटरचेंज। ये ASCII का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। समझ गए यहाँ पर बात। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, इसकी भी एक कमी होती है, ठीक है। इसकी भी एक कमी होती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कमी से पहले, इसमें देखिएगा जब भी हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, ठीक है, जब भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो वो BMP फॉर्मेट में स्कैन करता है। किसमें, BMP.BMP। इसका जो एक्सटेंशन होता है, जैसे कि मैंने बताया ना, इमेज फॉर्मेट में स्कैन करेगा तो उस इमेज का फॉर्मेट क्या होगा, .BMP। क्या होगा, .BMP। फिर उसे अपने डिक्शनरी पर मिलाएगा और उसका ASCII कोड जो भी होगा कैरेक्टर उसमें रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें एक तो आपकी हार्डवेयर डिवाइस होती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए इसी का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसी का एक सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या प्रयोग करता है, हार्डवेयर तो स्कैन करेगा और स्कैन करके सॉफ्टवेयर को भेज देगा। फिर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अपनी डिक्शनरी के साथ मिलान करेगा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अपनी डिक्शनरी के साथ मिलान करेगा और उस टाइप के ASCII कोड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। समझ गए। अब इसकी कमी बता दे रहा हूँ। इसकी कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी कि ये तभी ये कैरेक्टर कोड हमें तभी दे पाएगा जब उसकी डिक्शनरी से मिलान हो, जब उसकी डिक्शनरी से मिलान। जैसे हमने, जैसे मान लीजिए लिखा कुछ भी B लिखा है, ऐसे जैसे अगर हम कर्सिव लिखते हैं, घसीटा लिखते हैं जल्दी जल्दी में, तो हम B को कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। पूरा ऐसे नहीं बनाते हैं अच्छे से, इस टाइप से बना दिए। अब इस टाइप जैसे ये, अब हमको देखने में जैसे यहाँ पे BOY ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ जा रहा है कि हमने BOY लिखा है। लेकिन जब कंप्यूटर, ये स्कैनर जब इस B को स्कैन करेगा इस टाइप के, तो हो सकता है ये इसे ना पहचान पाए, क्योंकि इस टाइप से तो B नहीं लिखा जाता है। तो जब ये नहीं पहचान पाएगा तो आपको रिजल्ट नहीं देगा। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि जो भी कैरेक्टर ये स्कैन कर रहा है वो एक निश्चित शेप में होना चाहिए, ठीक है, निश्चित शेप में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मतलब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बाद जो हमारा अगला इनपुट डिवाइस है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला इनपुट डिवाइस है वो है OMR, वो है OMR। अब OMR क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। OMR देखिए, OCR जैसे हमने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पढ़ा, उसको शॉर्टकट में OCR लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? OCR लिखते हैं। तो शॉर्टकट भी इनका शॉर्टकट नेम से और फुल नेम से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। आगे हमारे जो यहाँ पर टॉपिक है, मतलब जो अगला इनपुट डिवाइस है वो है OMR, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। अब देखिए यहाँ पर कुछ इमेज आपके सामने शो हो रहा है। इस इमेज को आप भली भांति परिचित होंगे इस इमेज से, ठीक है। कई बार आपने प्रतियोगी परीक्षा दिया है, ठीक है। आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं, ठीक है, या नहीं भी देने जाते हैं, तो अगर किसी ने 10वीं तक पढ़ा है, 10वीं 12वीं, तो वहाँ पर जब आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर रोल नंबर भराया जाता है। और रोल नंबर भरने के लिए वहाँ पर एक पेपर पर जो भी वहाँ पर आंसर शीट होती है वहाँ पर कुछ ऐसे काला काला किया जाता है, कुछ गोले होते हैं, उन गोलों को काला किया जाता है निश्चित अंक के सामने। याद आया? ठीक है। तो ये जो ये पेज है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं OMR। इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? OMR सीट। इसको क्या बोलते हैं? OMR सीट। अब देखिए OMR सीट और OMR हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे तो यहाँ पर आपसे निश्चित जगह पर गोले भरने के लिए कहा जाएगा, गोले को काला करने के लिए कहा जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो गोला या तो आपके रोल नंबर से संबंधित होगा या तो फिर प्रश्न के आंसर से संबंधित होगा। किससे संबंधित? या तो आपके प्रश्न के आंसर से संबंधित होगा या फिर आपके रोल नंबर संबंधित। जैसे आप 10वीं 12वीं में रोल नंबर भरते हैं अपने पेपर पर, कॉपी पर, ठीक है। तो रोल नंबर के जैसे जैसे मान लीजिए किसी का रोल नंबर है 1 2 3, तो 1 के आगे जो भी गोला होगा उसको भरेंगे, फिर 2 के आगे ऐसे करके भरते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो पेपर होता है, इसको हम बोलते हैं OMR। अब यहाँ पर हमने रोल नंबर तो इनपुट कर दिया, या प्रतियोगी परीक्षा देने गए हैं तो क्वेश्चन का आंसर भर दिया। अब इस क्वेश्चन के, इस पेपर को जांचने के लिए, ठीक है, इस कॉपी को जांचने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसा कि ये इमेज आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, ये कागज पर, ठीक है, या कागज मतलब OMR सीट, ठीक है, या कागज पर किसी निश्चित स्थान पर पेन या पेंसिल के, ठीक है, पेन या पेंसिल के चिन्हों की जांच करता है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। ये क्या करता है? यह पेपर पर किसी निश्चित जगह पर पेन या पेंसिल के चिन्हों की जांच करता है। ये तो हो गई डिफिनेशन। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या है कि वहाँ पर पेंसिल का प्रयोग तो नहीं कराया जाता है, पेन से, या जनरली आप काले या नीले बॉल पॉइंट का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर काले पेन का ही प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर उस निश्चित जगह पर आपने गोले भरे हैं कि नहीं, उसको काला किया है कि नहीं किया है, इसकी जांच करता है। कौन कौन जांच करता है? तो ये आपका OMR मशीन, ठीक है। अब ये यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में कि प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रश्न पत्र या लिखा रहता है उत्तर पुस्तिका, ठीक है। क्या लिखा रहता है? उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? तो OMR का तकनीक किया जाता है, तकनीक का यूज किया जाता है, ठीक है। या आपसे पूछा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो OMR का रीड के उपयोग किया जाता है। अब ये किस सिद्धांत पर काम करता है, इसके लिए भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश का परावर्तन कैसे? देखिए, जब इस स्कैनिंग डिवाइस से पेपर को गुजारा जाता है, उसमें इनपुट कर दिया जाता है, तो क्या होता है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, लेजर बीम आती है, ठीक है। क्या आती है? लेजर बीम, प्रकाश की किरणें। अब जहाँ पर आपने गोला किया है, जहाँ पर आपने गोला किया है, वहाँ से क्या होगा? प्रकाश। अगर आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा तो वहाँ से आपने क्या डेफिनेशन वहाँ पर मिलती है कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है तो पुनः रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। लेकिन अगर किसी डार्क जगह पर टकराती है तो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यही तो पढ़े हैं साइंस में ना। तो इसी प्रक्रिया पर, ठीक है, इसी सिद्धांत पर काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 गोले होते हैं, जनरली
चारों में लाइट इमिट किया जाएगा, ठीक है, लाइट भेजा जाएगा। अब यहाँ पर जो लाइट आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने काला कर रखा है पहले से, ठीक है, इसको मैं आपको काला कर दे रहा हूँ, काला कलर, ये मैंने इस गोले को भर दिया काले कलर से, इस गोले को मैंने भर दिया काले कलर से। अब जब इस काले कलर को, और यहाँ पर इधर हमने नहीं भरा, कुछ भी नहीं भरा, ठीक है, तो यहाँ से जब लाइट आएगी, ऐसे जब लाइट आएगी तो लाइट आएगी और क्या होगा, चमकदार सतह तो ये नहीं है, ये कौन सी सतह है, ब्लैक है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी यहाँ से प्रकाश नहीं लौटेगी, और अगर लौटेगी भी तो बहुत कम मात्रा में लौटेगी, और बाकी जगह से प्रकाश अधिक मात्रा में लौटेगी। तो यहाँ से डिवाइस समझ जाती है कि यहाँ पर आपने क्या किया है, काला कर रखा है, यहाँ पर क्या किया है, आपने काला कर रखा है, गोले गोले भर चुके हैं, यानी आपने इस जगह पर क्या किया है, टिक मार्क किया है। अब इसका जो रिजल्ट है ये क्या करता है, कंप्यूटर को भेज देता है, ये कंप्यूटर को क्या करता है, भेज देता है। अब देखिए कंप्यूटर को तो ये भेज दिया कि आपने किस जगह पर काला किया है, कंप्यूटर पर या इसी के सीपीयू पर, ओएमआर के सीपीयू पर ही, ठीक है। अब वहाँ पर एक पहले से बिल्ट इन आंसर शीट लोड होती है, पहले से बिल्ट इन आंसर शीट, यानी पहले से सही भरा हुआ आंसर शीट वहाँ पर लोड होता है। अब जैसे यहाँ पर आपने इस जगह पर काला किया है, ठीक है, और जो आंसर शीट पहले से ही लोड है उसमें कहाँ पर काला किया गया है, उसमें मान लीजिए तीसरे नंबर पर काला किया है, तो क्या आपकी कॉपी और जो राइट आंसर की कॉपी वो मैच कर रही है क्या, तो नहीं मैच कर रही है। तो इसको क्या करता है, कंप्यूटर बोल देता है कि आपने गलत आंसर किया है, आपने क्या किया है, गलत आंसर किया है। लेकिन अगर काला जिस जगह पर आपने किया है और आंसर में भी इसी जगह पर ब्लैक करना था, आंसर में भी इसी जगह पर ब्लैक करना था, यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, मैच हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मैच हो गया। और जब ये मैच कर जाएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा और आप पास हो जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये ओएमआर शीट की तकनीक है। तो समझ गए यहाँ तक ओएमआर, क्या क्या मैंने बताया ओएमआर के बारे में। प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या बताया, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कागज पर किसी निश्चित स्थान पर पेन या पेंसिल के चिन्हों की जांच करता है। ये तो है थ्योरेटिकल बात, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या होता है, हम पेन से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिटेल वाला कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप डीसी, पीजीडीसी, एसएमसीए, जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पर यही लिखना है कि ये ऐसी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, या स्कैनिंग डिवाइस है जो कागज पर किसी निश्चित स्थान पर पेन या पेंसिल की जांच करता है। समझ गए। अब देखिए इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं कि इसकी गति कितनी होती है। तो ये 1 मिनट में 400 से लेकर के 500 तक की कॉपी चेक कर सकता है। कितनी? 1 मिनट में 400 से लेकर के 500 कॉपियाँ चेक कर सकता है। कौन? ये आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट करेंगे जल्दी से। कहीं पर भी किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अगली जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो है MICR, ठीक है। अगली इनपुट डिवाइस आपकी MICR, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके फुल फॉर्म को लेकर के प्रश्न पूछा गया है और ये कहाँ प्रयोग होता है, किस क्षेत्र में प्रयोग होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है, जिसका प्रयोग कहाँ पर होता है, बैंकिंग क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र पर होगा? बैंकिंग क्षेत्र पर। अब बैंकिंग क्षेत्र में इसका क्या प्रयोग होता है, देखिए जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक चेक का इमेज रखा है। किसका इमेज है? ये चेक का, जो बैंक का चेक होता है, ठीक है, बैंक के चेक का इमेज। तो बैंक का चेक असली है या नकली, ठीक है, बैंक का चेक असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए किसका प्रयोग होता है? MICR का। किसका प्रयोग होता है? MICR का। अब कैसे जांच करेंगे सर, कैसे हमको पता चलेगा कि बैंक का जो चेक है वो असली है या नकली? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे चेक में यहाँ पर एक MICR कोड होता है, यहाँ पर एक कोड होता है, ठीक है। क्या होता है? एक कोड। ये कोड चेक पे लिखा होता है, जो कि एक विशेष चुंबकीय स्याही से
लिखा होता है, किससे? चुंबकीय स्याही से, मैग्नेटिक इंक से, ठीक है, चुंबकीय स्याही से लिखा हुआ एक कोड होता है जो चेक के कहाँ पर होता है? निचली सतह पर। प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि MICR से जांचने के लिए जो मैग्नेटिक इंक से जो कोड लिखा होता है वो कहाँ पर होता है? तो चेक के निचली सतह पर, ये वाला सतह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाला तो ये चेक नंबर होता है, फिर यहाँ पे बीच में होता है MICR का कोड। अब ये जो MICR का कोड होता है ये एक विशेष चुंबकीय स्याही से लिखा हुआ होता है, और ये चुंबकीय स्याही किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जो चुंबकीय स्याही है वो आयरन ऑक्साइड का बना हुआ होता है। अब यहाँ से क्या हुआ? लिखा हुआ था। अब जैसे आपने कोई चेक दिया, ठीक है, वो चेक आपका ही है, मान लीजिए आप जब चेक पास कराने जाते हैं बैंक में तो आपने चेक भर के दिया। अब इस चेक को बैंक वाले क्या करेंगे? उनके पास एक डिवाइस होती है, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज पर देख सकते हैं, ये वाली इमेज आपको देखना है। इस इमेज पर आप देखेंगे यहाँ पर एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस, ठीक है। इस डिवाइस पर इस चेक को इनपुट करेंगे, रखेंगे, तो ये क्या करता है? स्कैन करता है, ठीक है। किसको स्कैन करेगा? ये चुंबकीय स्याही को। अगर ये चुंबकीय स्याही से लिखी गई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये चुंबकीय स्याही से लिखी गई है तभी इसको स्कैन कर पाएगा, नहीं लिखी है तो नहीं स्कैन कर पाएगा। अब जब नहीं स्कैन कर पाएगा तब तो ये चेक वैसे भी आपकी डुप्लीकेट है, जब नहीं स्कैन कर पाएगा तब तो आपकी चेक वैसे भी डुप्लीकेट मानी जाएगी, ठीक है, वैसे भी डुप्लीकेट मानी जाएगी। लेकिन अगर ये स्कैन कर लिया, ठीक है, अगर ये स्कैन कर लिया और स्कैन करने के बाद स्कैनिंग में कुछ डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है, स्कैन करने का तो वहाँ पर कुछ डेटा स्टोर, यहाँ पर भले आपको कुछ नंबर ही देखने को मिलेगा लेकिन उस नंबर के अंदर बहुत सारे डिटेल होते हैं जो कि स्कैनिंग MICR के द्वारा स्कैन करने के बाद ही शो होती है। अब उसको स्कैन करने के बाद भी क्या करेगा? रीड करेगा, और रीड करने के बाद जो बैंक का डिटेल है उसमें मैच करेगा, दोनों को क्या करता है? मैच करता है। इनमें सॉफ्टवेयर का काम ही ऐसा होता है। मैच करने के बाद अगर दोनों मैच हो जाता है तब आपका चेक सही होगा और आपको पैसे दे दिए जाते हैं, आपको पैसे दे दिए जाते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? तो यहाँ से दो चीज़ें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक तो MICR के फुल फॉर्म से लेकर के, MICR के फुल फॉर्म को लेकर के तो क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दूसरा क्या होता है? इसका यूज कहाँ पर होता है? तो बैंकिंग क्षेत्र में होता है, चेक की जांच करने के लिए। किसकी? बैंकिंग चेक की जांच करने के लिए। अगला क्या प्रश्न पूछा जाता है? जो MICR का इंक होता है वो किस प्रकार का इंक होता है? तो मैग्नेटिक इंक होता है, चुंबकीय स्याही होता है। और अगर चुंबकीय स्याही होता है, जो कि चुंबकीय स्याही है तो किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो आयरन ऑक्साइड का बना होता है। जनरली यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें आप और यहाँ पर ध्यान याद कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि MICR के कुछ फॉन्ट होते हैं, MICR के कुछ विशेष फॉन्ट होते हैं जो कि 4 प्रकार के MICR फॉन्ट होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से हो जाते हैं? E13B, ठीक है, E13B एक हो गया, CMC 7 और OCRA और OCRB, ये आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है। और डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे टीचमेंट ऐप पर बैच हमारा ले सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, आगे पढ़ा दी जाए पूरा डिटेल। तो यहाँ पर जानकारी इतनी ही देनी थी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन से अगले जो हमारे इनपुट डिवाइस है उसके बारे में देख लेते हैं, बार कोड रीडर। अगले जो इनपुट डिवाइस है कि हो जाती है बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर क्या है? कई बार आपने देखा होगा कोई जब प्रोडक्ट आप परचेज करके लाते हैं, कोई सा भी आप क्रीम लेके आएंगे, साबुन लेकर के आएंगे या कोई सा ही प्रोडक्ट है ना, तो वहाँ पर देखेंगे कि प्रोडक्ट में इस प्रकार के पीछे साइड कुछ पट्टियाँ बनी हुई होती है काले कलर की, ठीक है, काले कलर की कुछ पट्टियाँ बनी होती हैं, ठीक है। इन पट्टियों को या इन बार को, ये काले कलर, इसको इंग्लिश में बार बोला जाता है, इन पट्टियों को, इन बार को हम क्या बोलते हैं? बार कोड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बार कोड। अब ये क्यों बनाई गई होती है? ये पट्टियाँ आप देखिए होंगे कि ये आपने सोचा होगा कि इसको क्यों बनाया गया है, इसका आखिर में यूज क्या है। तो इस पट्टी के अंदर
प्रोडक्ट की गुणवत्ता से संबंधित, उसकी क्वालिटी से संबंधित, उसकी इन्फॉर्मेशन से संबंधित बहुत सारे डाटा स्टोर होते हैं इस ब्लैक पट्टी के अंदर। चूँकि आपको आँखों से नहीं दिखेगा, लेकिन जब इसको एक विशेष मशीन के द्वारा स्कैन किया जाता है तो इसके अंदर जो भी डाटा छिपा हुआ होता है वो पूरा शो हो जाता है। ठीक है, वो पूरा डाटा शो हो जाता है। अब देखिएगा प्रोडक्ट में ये काली पट्टी होती है। ठीक है, एक तो काली पट्टी होगी पतली या मोटी, और ये ब्लैंक स्पेस होता है। ठीक है, ये सफ़ेद कलर से नहीं होती है, ये ब्लैंक स्पेस होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे जांचने के लिए एक मशीन का यूज होता है जिसे हम बारकोड रीडर कहते हैं, और इमेज में आप ये देख सकते हैं, चेक करता है लेजर बीम के थ्रू। लेजर बीम के थ्रू क्या करता है, ये इसकी जांच करता है। ठीक है, यहाँ पर भी जितने भी आपने यहाँ पर स्कैनिंग डिवाइस में पढ़ा है, सभी में लाइट के माध्यम से स्कैनिंग होती है। सभी में क्या होती है, लाइट के माध्यम से स्कैनिंग। अब देखिएगा ये बार कोड से डेटा को स्कैन करेगा, और इसके सॉफ्टवेयर में जो इसका एस्की फॉर्मेट में इसका कैरेक्टर स्टोर होता है ना, किस फॉर्मेट में, एस्की फॉर्मेट में। और एस्की का फुल फॉर्म मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बता रखा है। तो एस्की फॉर्मेट से अपने मिलान करेगा, और यदि मैच कर जाता है तो ये समझते हैं कि ये हमारा ही प्रोडक्ट है, और अगर मिलान नहीं हुआ यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट है, किसी दूसरी कंपनी ने बनाया, लेकिन हमारे जैसे ही कवर लगा करके बेच रहा है। क्योंकि कवर तो हमारे जैसे लगा लेगा, लेकिन BCR का जो सॉफ्टवेयर का जो इन्फॉर्मेशन है वो तो नहीं कर पाएंगे, तो वो तो अलग ही हो जाता है। तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता को, ठीक है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता को मापने के लिए BCR कोड का प्रयोग किया जाता है, यानी ये बार कोड का पढ़ता है। ठीक है, अब देखिएगा बार कोड दो प्रकार के होते हैं, एक तो फ्लैट बेड हो गया, फ्लैट बेड, और एक हो जाता है हैंड हेल्ड। ये आप हाथ से देख सकते हैं, ये हाथ से पकड़ कर इसको चलाते हैं। फ्लैट बेड में क्या होगा, जैसे हमने स्कैनर पढ़ा थोड़ी देर पहले, स्कैनर के जैसे डिवाइस होती है उसके ऊपर रख दिया जाता है तो वो स्कैन कर लेता है। अब इनका कई बार यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि फ्लैट बेड जो स्कैनर है इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, तो ये सुपर मार्केट पर होता है। कहाँ पर, मार्केट वगैरह पर होगा, या कोई बड़ी डिपार्टमेंट है, कहाँ पर होगा, सुपर मार्केट या फिर बड़ी कंपनी, बड़े डिपार्टमेंट में। लेकिन हैंड हेल्ड का कहाँ पर होता है, कुरियर में होता है। कहाँ पर होता है, कुरियर कंपनी में होता है, या पोस्ट ऑफिस में होता है। आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस जाइएगा कुछ भी स्पीड पोस्ट कराने, या कुरियर पर जाइएगा जो भी आपको कुरियर करना है, तो वहाँ पर आप देखेंगे जब आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिया जाता है, कंप्यूटर पर फीड किया जाता है, फिर एक ब्लैक कलर की पट्टी आपको उस प्रोडक्ट पर चिपकाई जाती है। उस एक पट्टी आपके प्रोडक्ट पर चिपकाई जाती है, और उस पट्टी में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको पहले यहाँ से स्कैन किया जाता है। ठीक है, जैसे ही स्कैन करते हैं, अब जैसे ही आप स्कैन करेंगे, ये मैं कोरियर की बात बता रहा हूँ, जैसे ही वो स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करने के बाद जो भी वहाँ पर डाटा होता है उस डेटा को भेज देते हैं उस संबंधित कोरियर ऑफिस पर जहाँ उसे भेजना है, जहाँ से डिलीवर करना है। अब जब आपका प्रोडक्ट पहुँच जाता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद, तो वहाँ पर फिर उस प्रोडक्ट की स्कैनिंग की जाती है कि जो प्रोडक्ट हमने वहाँ से, जहाँ से इसको भेजा गया है, वहाँ से जो प्रोडक्ट भेजा गया है, क्या ये वही प्रोडक्ट है या बीच में पार्सल चेंज है, क्योंकि ये पार्सल चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल बार कोड को तो जांचता है। मान लीजिए चेंज कर दे तो वो तो अलग मैटर है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक से तो प्रोडक्ट नहीं चेंज हो रहा है, तो इसकी जांच करता है। समझ गए यहाँ तक बात। BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, बार कोड रीडर। अब ये तो थी इनपुट डिवाइस। अब एक और कोड होती है जो आप कई बार देखे होंगे, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज पर देख सकते हैं। जब आप कभी भी पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आप बोलते हैं कि भैया आप अपना QR कोड दीजिए। ठीक है, या सीधे जनरली बोलते हैं कि स्कैनर दे दीजिए आम बोलचाल की भाषा में, या QR। तो ये जो काली कलर की पट्टी वाली जो होती है ना इमेज, इसको हम बोलते हैं QR। और ये QR का फुल फॉर्म आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। QR का क्या होता है फुल फॉर्म, क्विक रिस्पॉन्स। और इसको स्कैन करने के लिए आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट ऑप्शन तो मोबाइल पर ही होता है ना। तो ये थी जानकारी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्कैनिंग डिवाइस को पढ़ा है अच्छे से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है, क्योंकि हमारा वीडियो डेली अपलोड होता है शाम को 5 बजे या जो भी टाइम आगे की वीडियो की डिसाइड की जाएगी, तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, तो जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही, बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।